ब्रेक के बाद समाधान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वास्तव में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं या जो अपराध हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए महिलाओं को और ताकतवर बनाने की जरूरत है, उन्हें कानूनन और ज्यादा हिम्मत दी जानी चाहिए, उन्हें कानून में अलग से प्रावधान दिए जाने चाहिए या कहें कि विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। अभी बातचीत हुई, बजरंग मुनि जी ने कहा कि यह समस्या सिर्फ उन 2% महिलाओं की है जो अति आधुनिक हो गई हैं। 98% महिलाओं के साथ ये समस्या नहीं है। बजरंग मुनि जी, 98% महिलाएं अगर उनके साथ मारपीट होती है तो कभी हिम्मत नहीं जुटा सकती कि थाने तक जाएं, और ऐसा नहीं हो सकता कि उनके साथ अत्याचार अपराध ना होते हों, लेकिन तलाक भी इसलिए नहीं होते कि कभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि वो बाहर जाकर कानूनी पेचीदगियों में पड़े, शायद इसलिए वो बचे रहते हैं। ये 98% महिलाएं नहीं, 100% महिलाओं के साथ अगर मारपीट होती है तो वे महिलाएं तो बाहर निकल करके अपनी बात कभी कभी कहती भी हैं, कभी कभी। लेकिन अगर पुरुषों को महिलाएं मारती हैं तो वो बेचारा ना बाहर कह सकता है ना कानून में कह सकता है, बहुत कम वो तो बेचारा घुट घुट करके ही मरेगा। तो इसलिए किसी को जब भी किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। मेरा ये कहना ये है कि विशेष अधिकार नहीं, विशेष सुविधाएं तो आप दे सकते हैं। ये समाज का कर्तव्य है कि वह किसी कमजोर को विशेष सुविधाएं दे, लेकिन यह उस सुविधा प्राप्त करने वाले का अधिकार नहीं होता है कि वह उससे उस विशेष सुविधा को लेने के लिए छीना झपटी करे। विशेष सुविधाएं आप मांग सकते हैं जो कमजोर हैं, लेकिन देना परिवार का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है, कानून का कर्तव्य है, उनका अधिकार नहीं है। लेकिन आज इन 2% महिलाओं ने इन सुविधाओं को अपना अधिकार समझ लिया और छीना झपटी में लग गई, यही तो समस्या का कारण है। लेकिन ये तो महिलाओं के साथ आपने कहा कि समस्या ये है, पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए इन विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की वजह से। लेकिन जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उससे निपट नहीं पा रहे, उससे कैसे निपटा जाएगा? महिलाओं के साथ अत्याचार हो ही नहीं रहा है। अत्याचार तो दुष्ट लोग शरीफों के साथ कर रहे हैं, चाहे वो दुष्ट महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन ये कुछ महिलाएं, थोड़ी सी महिलाएं, मैंने दुष्टों के का विरोध ना करके और पुरुष और महिला का वर्ग विद्वेष पैदा करना चाहती हैं, क्योंकि भारत में पाश्चात्य संस्कृति ने वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष की राह पकड़ी। राजेश जी, बात तो जस्ती है। अभी भी दामिनी के केस में जो हुआ वो बलात्कार के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए था, वैसा ना होकर ऐसा लगा बीच में कि पुरुषों के खिलाफ माहौल बनने की कोशिश हो रही है। जी, यही मेरा भी कहना है। पुरुषों के खिलाफ नहीं है। आप जो भी प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को देख लीजिए, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ तो उसमें 10% अगर महिलाएं हैं तो 90% पुरुष खड़ा हुआ है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, इसको अधिकार देके मजबूत करना चाहिए। जहां तक आपने कहा, खबर ये भी आई थी कि वहां पर मोमबत्ती जलाई, नारे लगाए और उसके बाद जाकर बलात्कार का ही एक अपराध भी बना, ऐसी भी खबर आई थी। देखिए, तो हम अपवाद पे बहस करने नहीं बैठे हैं। हाँ। ये अपवाद हो सकता है, 1% कोई अगर जाके पुरुष इस तरह का काम करता है तो वो अपवाद हो सकता है। 99% पुरुषों ने तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा होकर आवाज बुलंद किया। क्या मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आपने देखा होगा कि सबसे पहले संसद में खड़ा होकर के रोने का नाटक करने वाली सारी के सारे राजनीतिक दलों ने अपने महिलाओं को आगे क्यों किया? क्यों नहीं वह पुरुष पहले खड़े हुए? सुषमा स्वराज खड़ी हो गई तो समाजवादी जो आपकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन खड़ी हो गई, और ये सारे राजनीतिक दलों ने अपनी महिलाओं को सबसे आगे किया। आप लोगों ने, जो आपके जो टीवी चैनल्स थे, उन लोगों ने भी सबसे पहले अपनी महिला एंकरों को ही आगे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि आप लोगों का सबका उद्देश्य था, संसद का भी आपका भी सबका उद्देश्य था कि महिला और पुरुष के बीच टर्न होना चाहिए। दामिनी बिचारी मर गई बलात्कार से। ये रोने या सोने का बात नहीं है। एक है
अगर अपराध पुरुष के खिलाफ हो या लड़की के, आई थिंक इट्स अ ये क्राइम। मैं समझ- आज एकदम। जितना लड़कों के साथ सोडमी हो रहे हैं ये सही बात है, लेकिन बहुत सारे लड़के आगे आने का उनको हिम्मत नहीं है। छोटे लड़के हो, टीनेज लड़के हो, आप देखते हैं उनको पकड़ के जाके उनके साथ भी हो रहे हैं जितने जगह। तो इनके आवाज आगे आने में वो बहुत डरते हैं, शर्माते हैं लड़की से ज्यादा, बिकॉज एक आदमी के साथ यू नो इट्स वर्स, सोडमी होना इट्स वर्स। बट इसके क्या कानून है, उनको प्रोटेक्ट करने में कानून कुछ है। सो एक चीज अगर कोई भी ना कानूनी चीज हो, आई थिंक ये रेस जेंडर की बात नहीं है। बॉय हो गर्ल हो, न्याय एक होने चाहिए किसी के सामने। दिस इज द मोस्ट, हम डेमोक्रेसी है सिंह जी, एंड दहेज दैट्स वाले उसी इंपॉर्टेंट। कानून की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा लांछन लगता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, 95% मामले गलत होते हैं। ये जितने महिलाओं के कानून बने हुए, महिलाओं के हितों के लिए कानून बने हैं, उन सबका बड़े भारी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, एक लड़की झूठी शिकायत करती है कि मेरी ननद ने मारा, मेरी सास ने मारा, मेरी ददिया सास ने मारा, मेरी मौसिया सास ने मारा, मेरी चचिया सास ने मारा। 12 महिलाओं को, एक झूठी लड़की 12 महिलाओं को लपेट देती है। क्या वो महिलाएं नहीं हैं? वो भी तो महिलाएं हैं। एक झूठी महिला के कहने पे 12 महिलाओं को जेल हो जाती है, उन्हें बेल करानी पड़ती है, उन्हें कोर्ट में तारीखों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये इसमें सुनिए महिलाओं के आपको बुरी हो सकता लगे, आप भी अपनी पत्नी से दबाव में हो, डरे हुए हो सकता है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ निष्पक्ष रूप से कहता हूँ, जो अच्छी महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जिन्हें गृहिणी कहा गया, अर्धांगिनी कहा गया, पुरुष की सहचरी कहा गया, वो आज भी महान है, महान थी और महान रहेगी। लेकिन जो महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं कानूनों का, अपने अधिकारों का, और आगे जो मांग कर रही है विशेषाधिकारों का, वो हनन कर रही है, वो गलत रास्ते पर जा रही है। और उन्हें गलत रास्ते पर अगर सुधारा नहीं गया तो ये समाज, ये धरती, ये रसातल में चली जाएगी। एक सवाल यहां मेरा है, ये आमतौर पर देखा जाता है, जैसा अभिनव ने भी कहा, अगर आप पत्नी की बात सुनकर लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करते हैं, उसको भी अपनी राय में भागीदारी, सप्तपदी जब दी जाती है, 7 फेरे लिए जाते हैं, उसमें एक बात यह भी होती है कि हर कोई भी आपका डिसीजन होगा उसमें डिस्कशन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे। तो यही कहा जाता है, सास कहती हैं, मां कहती हैं, सब बाहर का समाज कहता है, पुरुष कहते हैं कि तुम तो दब रहे हो। ये एक माहौल बन रहा है, बनता है हमेशा। जी, तो ये बात तो सही है कि पुरुष दबेगा कैसे। मूल प्रश्न ये है कि जब महिला और पुरुष दोनों ईश्वर ने जब बनाए, सवाल ये है कि महिला दबी वही रहे मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, पुरुष दबे तो वहां दिक्कत हो नहीं, जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि प्राकृतिक नियम है कि पति को हमेशा आक्रामक होना चाहिए, पत्नी को आकर्षक होना चाहिए। पत्नी अगर आक्रामक हो जाएगी तो संतान ही पैदा नहीं होगी कभी आगे। इसलिए ये प्राकृतिक नियम है, इसको आप भुला क्यों रहे? 2% महिलाएं अगर भुला रही हैं तो क्या 98% भी भुला दें? फिर एक दूसरी बात है कि आपने एक बहुत गलत बात कही है अभी। इन्होंने ये कहा है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। मेरा ये कहना है ये है कि कन्या भ्रूण हत्या के कारण महिलाओं की कुछ आबादी घटी और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ रही थी तो दहेज स्वाभाविक था बढ़ना, तो दहेज बढ़ने लग गया, दहेज बढ़ने लग गया, महिलाओं की संख्या घटी। महिलाओं की प्लीज मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। संख्या कम होने से क्या है? मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। नहीं, कानून इस मामले में थोड़ी कानूनी, दहेज की बात जहाँ आती है इसमें कानून का भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। दहेज की बात आती तो कानून विदों ने जो दहेज का कानून बनाया उसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। लेकिन दहेज मांगने की बात पर तो बंद हो जाता है और देने की बात पर बड़ी बड़ी शादियों में आप मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। न्यायाधीशों की शादियों में देखें उसमें भी दहेज दिया जाता है। मैं खुद महिलाओं में एक चीज बोलती, दहेज के मामले में सबसे ज्यादा कौन दहेज मांगते हैं? आदमी से ज्यादा घर की जो सास है मांगती है। ये एक हम देखते हैं। भ्रूण हत्या के भी ये बोला कि ये एक अच्छा चीज है। मैं कभी नहीं मानेगी कि भ्रूण हत्या होने से कि बेटर हो गया, बट अगेन वहाँ कौन करती है? लड़की ही, और घर में जो सास वुमेन। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं क्योंकि आधे में ये लोग भड़क गए, पूरी बात सुने नहीं। तो मेरा यह कहना है कि महिलाओं की संख्या अगर घटने लगी तो महिलाओं की संख्या घटने क्यों लग गई? घटने लगी तो इनको तकलीफ, जैसे दहेज अगर लड़की वाला दिया तो हल्ला करेंगी महिलाएं, दहेज दहेज दहेज। अगर दहेज लड़की वाला ले लिया
तो ये सारी 2% महिलाएं सड़क पर चिल्लाएंगी लड़कियां बिक रही हैं, लड़कियां बिक रही हैं। ये लोग चिल्लाते हैं कि वहां तो लड़की बिकने लग गई और यहां जब लड़का बिका तो दहेज लग गया। मेरा ये कहना ये है कि समाज में कभी लड़कियां ज्यादा भी हो सकती हैं और कभी कम भी हो सकती हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कन्याएं अगर कम हो जाएंगी तो बड़ा भारी कोई तूफान आने वाला है, इतना भारी आ जाएगा। जहां तक दहेज पे आपने बात किया, अगर सामाजिक मान्यता को आप ठीक ठाक जानते हैं, दहेज पे भी आप दोनों लोगों ने महिलाओं को ही कोट किया। जहां तक सामाजिक मान्यता है, जब किसी लड़की का पिता लड़का देखने जाता है तो दरवाजे पे बैठता है और दरवाजे पे कोई महिला निकल के नहीं आती है, उसका पिता या चाचा या घर में जो भी बड़ा गार्जियन होता है वह सारा चीज तय करता है। तो दहेज तो पुरुष तय करता है। और जहां तक वकील साहब ने कहा कि कानून के नाते अगर महिला जलाई जाती है तो उसमें महिलाओं को ही फंसा दिया जाता है। अगर महिला की चले तो कोई महिला नहीं फंसेगी। एफआईआर और मुकदमा कोई महिला लिखाने नहीं जाती है, पुरुष ही थाने में जाता है महिला लिखाने और पुरुष के ही द्वारा ये रचा जाता है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं क्योंकि बीच बीच में ही मुझे बात पूरी करनी नहीं देते, मैं पूरी कर दूं। और आगे कि एक बात ये कही गई है कि महिलाओं पर बहुत बलात्कार हो रहे हैं, तो बलात्कार तो महिलाओं के साथ ही होंगे, पुरुषों के साथ होते ही नहीं है। तो जितने बलात्कार होते हैं सब महिलाओं पर ही गिने जाते हैं। बलात्कार पुरुष के साथ भी होता है, आजकल हम वही बता रहे हैं। ऑब्वियसली पुरुष के साथ भी होता है, क्या बलात्कार नहीं है? मेरा कहना है कि मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात काट करके मेरी बात को आप मैंने किनारे नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात बता दूं। एक बात ये व्यवस्था बनी हुई है, जब भी कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो हत्या करेगा पुरुष की और बलात्कार करेगा महिला के साथ। ये जी, तो यह सुनिए, तो यह गुजरात में भी हुआ है। यह जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भी हुआ है। हत्याएं पुरुषों की होती है और बलात्कार महिलाओं के साथ होता है, यही प्रकृति। लेकिन एक बात और, बहुत पुराना सोच है आज के जमाने में। सॉरी, आई थिंक बेचारा लड़कों के मैं अपनी बात कह दूं, देखिए आप लोग रोक नहीं पाएंगे इस तरह। मैं अपनी बात एक और कह दूं कि ये परिवारों में व्यवस्था बनी हुई है कि परिवार मिल करके तय करता है कि पुरुष क्या करेगा, महिला क्या करेगी। 1 लाख से ज्यादा, कई लाख किसानों ने पूरे भारत में आत्महत्या की है, जिम्मेवारी पूर्वक आत्महत्या की है। एक भी महिला ने आत्महत्या नहीं की है। काम बता हुआ है अलग अलग। अच्छा, मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद हमारे जो साथी हैं, जो दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं और वो चाहते हैं कि अब पैनल से सवाल करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आम जनता जनार्दन के पास जाएंगे और पैनल से सवाल करेंगे।